बात करेंगे तीसरी बड़ी खबर की। करनाल में किसान आंदोलन के चलते बंद पड़ा बस्ताड़ा टोल प्लाजा एक बार फिर एक्टिव हो गया है। किसानों ने खुद इस बात का ऐलान किया और किसानों ने खुद रिबन काटकर बस्ताड़ा टोल प्लाजा को शुरू करवाया, जिसके बाद एक बार फिर से बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर टोल टैक्स लगना शुरू हो गया है। टोल प्लाजा के सभी बूथों पर कंप्यूटर सिस्टम ऑन कर दिए गए हैं और कर्मचारी तैनात हो चुके हैं। किसानों ने हाईवे की दिशा और टोल की व्यवस्था के साथ टोल कर्मियों का व्यवहार अच्छा रखने की मांग की है। बता दें कि बस्ताड़ा टोल प्लाजा बंद रहने से सरकार को करीब 300 करोड़ से ज्यादा के राजस्व का नुकसान हुआ है। बीते साल 25 दिसंबर को किसानों के विरोध के बाद टोल प्लाजा को बंद कर दिया गया था, टोल फ्री कर दिए गए थे, जिसके बाद ये नुकसान तक का जो आज तक का आंकलन है वो 300 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। किसानों को बधाई देना चाहेंगे कि उनकी जो भी मांगे थी वो पूरी हुई हैं और अब वो खुश अपने घर जा रहे हैं। और जो भी किसान यहाँ पे थे उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है। किसी तरीके की कोई असामाजिक गतिविधि नहीं हुई है और हमारे जो टोल प्लाजा के एसेट्स थे या यहाँ पे जो थे किसी को कोई डैमेज नहीं हुआ है। तो एक शांतिपूर्ण तरीके से सारी चीजें निकली हैं। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी लक्ष्य वर्मा जुड़ गए हैं। लक्ष्य वर्मा, फिलहाल ग्राउंड लेवल पर क्या स्थिति है और अब इस जो नुकसान की भरपाई टोल प्लाजा किस तरीके करने की सोच रहा है? बिल्कुल, अगर बात की जाए काफी लंबे समय के बाद अगर समय की बात करें तो 350 दिन यानी एक साल, करीबन एक साल 1 महीने के करीब जो है अब जो टोल है वो शुरू हो चुके हैं। आज किसानों द्वारा, जो किसान है और उनके जो टोल के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा जो है आज जो बस्ताड़ा टोल है वो आज उसकी शुरुआत कर दी गई है। और अगर बात की जाए जिस तरीके से काफी जो नुकसान जो है टोल्स के जरिए सरकार को हुआ, अब जिस तरीके से अगर बात की जाए पहले जो टोल का जो टोल था वो कम था, अब उसको बढ़ाकर अगर बात की जाए लगभग 125 रुपए पहले होता था तो अब उसको 190 रुपए करीब इस तरीके से बढ़ोतरी यानी कुछ परसेंटेज के अकॉर्डिंग उसको बढ़ोतरी कर दी है, जिसके बाद अब टोल इस तरीके से बढ़ोतरी को भी देखते हुए नजर आ रहा है। चले लक्ष्य, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर अब टोल एक बार फिर से लगना शुरू होगा। किसानों ने रिबन काटकर टोल प्लाजा को शुरू किया। यहाँ पर वहीं पानीपत नेशनल हाईवे 44 पर लगभग 1 साल के बाद टोल टैक्स कटना शुरू हो गया है। पानीपत से हजारों की तादाद में गुजरने वाले वाहनों से टोल की वसूली एक बार फिर शुरू कर दी गई है। साल भर के बाद टोल प्लाजा पर वाहनों की लंबी कतार भी देखने को मिली। इस समय देखिए हम पानीपत टोल प्लाजा पर हैं और मैं आपको जानकारी दे दूं कि पिछले 1 साल से जो था किसान आंदोलन की वजह से टोल भी जो थे बंद थे, लेकिन 13 तारीख से किसान आंदोलन के मद्देनजर जैसे ही किसान आंदोलन स्थगित हुआ या किसान आंदोलन वापस हुआ उसके बाद टोल प्लाजा पर तैयारी कर दी गई और लगातार जो है टोल लिया जा रहा है। उसको लेकर भी हम कहेंगे, देखिए आगे जो है किसानों की गाड़ी भी है और किसान भी हैं। सर, जिस तरीके का आपका आंदोलन था उसके बाद टोल फिर शुरू हो गया, क्या कहेंगे? तो इसका फैसला होएगा भी। देखिए आइए हम और बात करवा देते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। कुछ पैसेंजर भी हैं, उनसे हम पूछ लेते हैं। सर, अभी रात को क्या कहेंगे आप? जो मैं रात को 3 बजे भी आया और टोल इस टाइम नहीं चालू था, लेकिन अब बिना बताए टोल चालू किया गया। कम से कम पब्लिक को बता दिया जाता कि हम टोल चालू करें, लोगों को पता तो लगता कम से कम कि टोल चालू हो रहा है। अब बिना बताए टोल चालू किया तो ये अच्छा नहीं लग रहा है। देखिए सबसे बड़ी बात यही है कि लोगों का यही कहना है कि जिस तरीके से टोल चालू किया गया और टोल को लेकर जो है उनको बताया भी नहीं गया, उनका क्या कहना है? टोल चालू कर दिया गया, क्या लग रहा है आप लोगों को? ये प्रशासन की गुंडागर्दी है, बिल्कुल प्रशासन की भी हो रही है, टोल टैक्स की भी। ये मिली भगत है और ये जानबूझ के कौन सा पानीपत से ज्यादा दूर नहीं है। ये कभी मतलब प्रशासन की 15 मिनट से जाम में खड़े हैं, 15 मिनट से जाम में खड़े हैं और बिल्कुल मतलब ये देखो यहाँ से सेक्रेटरीट कितनी दूर है, क्या पता नहीं अफसरों को। अगर भाई टोल जो लगातार वसूला जा रहा है, 15 तारीख को चालू होना था, लेकिन आज ये 3 तारीख को। देखिए सबसे बड़ी बात यही है, अगर मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से जो है लोगों के अंदर नाराजगी भी है,
क्योंकि 1 साल से जो है टोल बंद था और अब आज 13 तारीख से मैं कहूंगा 11 तारीख को किसान आंदोलन स्थगित हुआ और उसके बाद टोल जिस तरीके से लिया जा रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं जो है लोगों में नाराजगी है। लेकिन इसके साथ में एक चीज और आपको बता दूं कि टोल का वही रेट है, टोल किसी भी तरीके से बढ़ाया नहीं गया है जो हमने उनसे बात की थी। फिलहाल इस टोल पर, पानीपत टोल प्लाजा पर लोग बाग टोल देकर ही आगे जा रहे हैं। जितेंद्र शर्मा, हरियाणा न्यूज। तो पानीपत नेशनल हाईवे 44 पर लगभग 1 साल के बाद टोल टैक्स कटना शुरू हो गया है। लोगों के भीतर आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। लोग कहीं ना कहीं नाराज भी दिखाई दे रहे हैं। पानीपत से हजारों की तादाद में गुजरने वाले वाहनों से टोल की वसूली एक बार फिर से शुरू कर दी गई है। साल भर के बाद टोल प्लाजा पर वाहनों की लंबी कतारें भी देखने को मिली। तो जहां पर एक तरफ 11 तारीख, जी हां 11 तारीख को किसान आंदोलन स्थगित हो गया था, जिसके बाद सभी टोल्स को एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है और अब टोल कटना भी शुरू हो गया है।